जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में वकील एकता चिन्ह पर हमसे टकराएगा। निश्चित रूप से पहुंचेंगे। साथ ही अधिवक्ता अवध बार एसोसिएशन से फैजी जी वहाँ के उपाध्यक्ष, आदेश भाई लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, प्रदीप भाई सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, आप अजय जी लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और युवा साथी और हमारी अधिवक्ता बहनें, हमको पूरे आम जनमानस का समर्थन है। हम ये कोई आज का कार्यक्रम सडनली नहीं कर रहे हैं। 5 दिन से हम 2 दिन से सांकेतिक धरने पे थे। उसके बाद हम 1 तारीख 2 तारीख सांकेतिक धरने पे थे। इसके अलावा क्लार्क होटल पे हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की घोषणा करी थी। निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि उसके बाद आज 5 दिन बीत गए हैं। लोकल स्तर पर FIR एक वकीलों के खिलाफ अज्ञात में इन्होंने करी। उस FIR पे इन्होंने ये दिखाया कि 30 तारीख को एक दरोगा जी को नौजवान वकील साथियों द्वारा मैन हैंडलिंग करी गई। दरोगा जी मार खा के घर चले गए। 1 तारीख की शाम को उनको याद आया कि हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई है। 1 तारीख को वो आए, उन्होंने तहरीर दी और इस तरीके का एक वकीलों पे, अधिवक्ताओं पे, युवा साथियों पे, युवा बहनों पे एक दबाव बनाने का काम पुलिस ने किया। और आज जब हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम 5 दिन से चल रहा है, मुख्यमंत्री किया कि आज जगह जगह बैरिकेडिंग करके वकीलों की गाड़ियों पर अगर वकील का लोगो लगा हुआ है तो उनको रोकने का काम किया। तमाम युवा अधिवक्ता साथियों को, नेताओं को नजरबंद करने का काम किया। तो हमारा ये कहना है कि तानाशाही प्रशासन नहीं चलेगा। अधिकारियों द्वारा हम लोगों से वार्ता करी जाए। लोकल स्तर पे देखिए, हम बार काउंसिल के साथ हैं, हम बार काउंसिल से अलग नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हमारी मदर बार एसोसिएशन है, लोकल बार एसोसिएशन भी हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से अपनी मदर बार और लोकल बार एसोसिएशन के साथ हैं। हमारी जो भी मांगे हैं बार काउंसिल ने अपनी पूर्ण रूप से उठाई हैं। हम उन मांगों को भी समर्थन करते हैं, हमारी भी वही मांगे हैं। लेकिन हमने उसमें एक चीज और अपनी मांग में जोड़ रखा है कि लोकल स्तर पे जो FIR वजीरगंज कोतवाली में दर्ज हुई है, उस FIR को ये कानूनी कार्रवाई ना करें, कोई कॉर्सिव एक्शन ना लें, उसको स्पंज करें, उसको खत्म करें। ये जो नौजवान साथियों पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए इन्होंने कहा झूठी FIR दर्ज करा दी है, उस पे ये अपना वक्तव्य दें कि ये पुलिस प्रशासन के लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास निश्चित रूप से जाएंगे। अगर लाठी चलेगी तो लाठी खाएंगे, अगर जेल जाना है तो जेल जाएंगे। लेकिन हम लोग अधिवक्ताओं की आवाज को उठा के रहेंगे। हम अधिवक्ताओं की आवाज को दबने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज आज 5 दिनों में नहीं पहुंच पाई। अधिकारी द्वारा, खाली अधिकारियों द्वारा हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप आइए, बात कर लीजिए, आप जाइए, आप थाने आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आप वहाँ आ जाइए। किसी द्वारा, किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हम लोगों से बात नहीं करी जा रही है कि आप ये, आपकी ये मांगे हम मानेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। इस तरीके की कोई भी बात नहीं मानी गई। झूठी और झूठी FIR दबा करके, लिखा करके और डरा करके, लोगों को नजरबंद करके, लोगों की गाड़ियां रोक करके हम लोगों पे एक दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग दबाव से नहीं डरेंगे। हम लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास जाने का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास करेंगे। अगर लाठीचार्ज जहां पे होगा वहां हम रुक जाएंगे, पुलिस रोकेगी, हम रुक जाएंगे। लेकिन हमारी मांग पे वो क्या स्टैंड लेते हैं, उसके लिए हम सभी अधिवक्ता साथी, जो हमारी कोर टीम, जो संघर्ष समिति हमारे साथ, जो हमारे 7 सदस्यीय 8 सदस्यीय संघर्ष समिति जो बनी हुई है, निश्चित रूप से हम उनसे बात करने के बाद, उनसे निर्णय लेने के बाद ही हम कोई कदम आगे का भविष्य में उठाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम हमारा है, उस कार्यक्रम पे निर्धारित समय पे हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और जो संकल्प हमने लिया था उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। गाड़ी पे जो आप कर रहे हैं, उस बात की सरकार द्वारा, शासन द्वारा और हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि ना पुलिस से डरते हैं, ना पुलिस की लाठी से डरते हैं, ना किसी तरह की कार्रवाई करते हैं। जो भी अंजाम होगा उसके लिए तैयार है। हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम हर हालत में प्रयास ये करेंगे कि मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। और हम किसी कीमत पे भी जाने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास पूरा करेंगे, अंतिम समय तक करेंगे मुख्यमंत्री आवास तक जाने का। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। धरने को लेकर हमारा बस यही है कि जो हम लोगों ने संकल्प लिया है आज मुख्यमंत्री जी को आवास घेरने का, तो संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी सैकड़ों अधिवक्ता भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। 12 बजे से हमारा उद्देश्य उस पर हम प्रस्थान करेंगे।
हाँ, ये बिल्कुल सही है। विरोध इसी बात का है कि दुर्घटनाएं तो नियम से होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन को एक्शन कैसे लेना चाहिए, सरकार को बताने का मेरा उद्देश्य यही है। घटना घटी थी, आपको दोनों पक्षों की एफआईआर लिखनी चाहिए थी, आपने महिला अधिवक्ता की एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद जब हमारे बार एसोसिएशन ने उसका विरोध किया, हमारे अध्यक्ष जी जब वो थाने गए तो आप हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ आप मारपीट की। और वहाँ के इंस्पेक्टर का जो वक्तव्य आया है, जिस लैंग्वेज वो बात कर रहा है कि मैं वकीलों को सुधारने के लिए मैं यहाँ पे तैनात हुआ हूँ, तो उसी का हमारा विरोध है। क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि दाग हमेशा खाकीधारियों पे ही लगे हैं। चाहे किसी व्यापारी की हत्या गोरखपुर में रही हो या कितने कांड हुए हों, अधिवक्ता कभी कानून को हाथ में नहीं लेता है। और मैं सरकार की, इस गूंगी भरी सरकार को इस बात को एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में करें। और मेरे सरकार से मेरा कोई विरोध नहीं है, उनका जो प्रशासन है तो तानाशाही रवैया है, बिना घटना के एफआईआर। अभी आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, लखीमपुर से एक दरोगा जी आए थे, उन्होंने एक एफआईआर लिखा दी, लिख लिया आपने एफआईआर, और वहाँ से ड्यूटी से रिलीव ही नहीं है। क्या क्या करने आए थे वो? बिना घटने के एफआईआर। हाँ, कई जगहों पे देखा जाता है कि घटना के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। भाई हमारा कहने का मतलब है जो सच्ची घटनाएं हैं, जो पीड़ित है, उन पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है। लेकिन अगर हमने किसी दरोगा से बात कर ली कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसमें एफआईआर आप लिख ले रहे हैं, तो इसी बात का तो विरोध है। आपका कानून कानून है, हमारा कानून कानून नहीं है।